ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। इस वीडियो में हम बिना टिकट के भगवान बालाजी के मंदिर में कितना समय लगता है, कहां से हम लाइन में लगे, क्या क्या व्यवस्था हमें फ्री दर्शन यानी बिना टिकट के लाइन में मिलती है, लाइव में एक वीडियो के रूप में देखेंगे। क्योंकि कई भक्त हमसे फ्री दर्शन यानी धर्म दर्शन के एंट्री पॉइंट, समय और व्यवस्था के बारे में हमेशा पूछते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन भक्तों को एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की छोटी सी कोशिश है। बहुत सारे भक्त दूर दूर से आते हैं और कई परेशानियों का सामना करते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या हम धर्म दर्शन के लाइन में लग सकते हैं या नहीं। फ्री दर्शन को तिरुमला में धर्म दर्शन कहा जाता है। इस तरह के दर्शन में आप बिना टिकट डायरेक्ट क्यू में लगकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आपको बस आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इस दर्शन को सबसे कठिन दर्शन माना जाता है। कठिन क्यों माना जाता है आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम ये बता दें कि तिरुमला और तिरुपति दो अलग जगह है। तिरुपति से तिरुमला आपको घाट रोड होते हुए पहुंचना पड़ता है। लगभग 1 घंटे का रास्ता है। घाट रोड को 12 बजे रात से सुबह 3 बजे तक बंद कर दिया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तिरुमला में भगवान बालाजी का मंदिर है और आपको फ्री दर्शन के लिए तिरुमला जाकर क्यू लाइन में लगना पड़ता है। अब चलते हैं और देखते हैं इस फ्री दर्शन लाइन के एंट्री पॉइंट को। जब आप तिरुमला पहुंचते हैं और आप सीआरओ ऑफिस को क्रॉस करते हैं तो आपको एक सर्कल मिलता है जहां पर आपको भगवान बालाजी की एक बहुत ही सुंदर डिजाइन वाली मूर्ति भी दिखाई देगी। इसी डिजाइन वाली मूर्ति के पास में आपको एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी दिखाई देगा और इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास धर्म दर्शन यानी फ्री दर्शन का एंट्री पॉइंट जहां से आपको क्यू में लगना पड़ता है। इसी एंट्री पॉइंट से लाइन शुरू होती है। बीच बीच में आपको खाली जगह भी मिलता है। अगर रश ज्यादा है तो वो खाली स्पेसेस को बंद कर देते हैं, यानी आप बीच में से लाइन में लग नहीं सकते। आपको यहीं से यानी इसी एंट्री पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ता है। अब आपको इस लंबी लाइन की एक छोटी सी झलक दिखाते चले। इस लाइन में भक्तों को चलते जाना है। संस्थान द्वारा बीच बीच में भगवान के सेवक जो होते हैं वे पानी, छाछ, अन्न प्रसादम में सांबर, राइस, दही, चावल इस तरह के खाने पीने की सप्लाई बीच बीच में आपको दिखाई देगी। ध्यान दे, लाइन के बीच में वॉशरूम्स की फैसिलिटी बहुत ही कम है। आपको बीच बीच में रोड भी दिखाई देगा। जहां जहां रोड है वहां आपको एक ऊपर से ब्रिज जाते हुए दिखाई देगा और इस ब्रिज को होते हुए आपको लाइन में आगे बढ़ते जाना है। इसका सीधा मतलब यही है कि जिसके पैरों में दर्द है और जो बड़े बुजुर्गों के साथ आए हैं उनके लिए ये यात्रा बहुत ही कठिन है। अब आगे बढ़ते ही आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर लाइन को रोक दिया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये खाली क्यू लाइन तभी खोला जाता है जब इस क्यू लाइन के आगे वाले वेटिंग कंपार्टमेंट खाली होते हैं। तिरुमला में लाइन में लगने के समय कई क्यू कॉम्प्लेक्स यानी वेटिंग हॉल्स भी आते हैं। एक क्यू कॉम्प्लेक्स खत्म होते ही यानी आगे बढ़ते ही दूसरे क्यू कॉम्प्लेक्स को खोला जाता है। धर्म दर्शन के लाइन के आगे वाले जो क्यू कॉम्प्लेक्स यानी वेटिंग हॉल खाली होने के बाद ही जो रुके हुए लाइन है उसे खोले जाते हैं धर्म दर्शन के। आपको सुबह से शाम, शाम से रात और कभी कभी रात से अगले दिन सुबह भी हो जाता है। यहाँ हम बता दें कि वेटिंग हॉल्स में आपको खाने पीने की व्यवस्था, स्नैक्स, वॉशरूम्स और बैठने की भी व्यवस्था है। लेकिन जो धर्म दर्शन का जो लाइन है लंबा वाला, वहाँ पर आपको बहुत ही कम खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी और कम वॉशरूम फैसिलिटीज मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको रात हो जा रहा है और अगर आप इन कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं तो कुछ देर कंपार्टमेंट्स को बंद भी कर दिया जाता है, क्योंकि भगवान बालाजी के सोने का समय भी हो जाता है और मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। यानी आपको कुछ घंटे कंपार्टमेंट में सोना भी पड़ सकता है और सुबह फिर से लाइन को खोलते ही आपको कुछ घंटों के बाद भगवान बालाजी के दर्शन हो जाते हैं। जो स्क्रीन में आपने दर्शन लाइन धर्म दर्शन की देखी थी वो उस दिन की थी जब रश बहुत ही कम था। आप इस हिसाब से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि रश होने के समय किस तरह की स्थिति होती होगी। मान के चले कि आपको कम से कम 10
और ज्यादा से ज्यादा 20 और कभी कभी एक दिन यानी 24 घंटे पार भी हो जाते हैं धर्म दर्शन के लाइन में लगते हुए। आपको एक और जानकारी यहाँ दे दे कि आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। अपने मोबाइल और जो भी सामान आप अपने साथ लेके आए हैं उसे लगेज काउंटर्स और मोबाइल काउंटर्स में आपको छोड़ के जाना पड़ता है। संस्थान अपनी तरफ से पूरी सुविधा देने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे कितनी भी वेल मैनेज्ड संस्थान हो, इतनी भारी भीड़ को एक हद तक ही सुविधा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये वीडियो भक्तों को सही इंफॉर्मेशन देने का है कि अगर आप दूर से आ रहे हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ आए, रश कम हो उस समय आए, फ्राइडे सैटरडे संडे को अवॉइड करें, हमेशा अपडेट्स को फॉलो करें और कभी भी धर्म दर्शन से बेटर ऑप्शन यानी उससे बेहतर विकल्प जो है वो है ऑफलाइन टिकट्स। ये टिकट्स भी आपको बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री में मिलते हैं तिरुपति में। तिरुपति में 3 काउंटर्स हैं जहां पर आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। तो क्या फर्क है ऑफलाइन और फ्री दर्शन में? सीधा सीधा यही फर्क है कि ऑफलाइन टिकट में आपको एक स्लॉट दिया जाता है। इस टिकट्स को स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट कहा जाता है। आपको एक समय दिया जाता है और उस समय में आपको भगवान बालाजी के मंदिर पहुंचना पड़ता है। आपको दूसरे लाइन में लगाया जाता है और इस लाइन से अगर आप दर्शन करते हैं तो आपको 4 से 6 घंटे में आराम से आप दर्शन कर लेते हैं, जिस भी दिन रश कम होता है उस दिन। याद रखें, अगर आप स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट ले रहे हैं तो आधार कार्ड मैंडेटरी है। एक पर्सन को यानी एक व्यक्ति को एक ही टिकट मिलता है। इस टिकट को लेने के लिए आपको काउंटर्स में थोड़ा सुबह पहुंचना पड़ता है। अगर आप रात ट्रेन से तिरुपति पहुंच रहे हैं तो किसी तरह रात में आप फ्री लॉकर फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं विष्णु निवासम में और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में। ये फ्री लॉकर फैसिलिटी आपको आसानी से मिल जाती है जिस भी दिन रश कम रहता है। आपको सोने की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था सारी प्रोवाइड की जाती है। आपको एक लॉकर भी मिलता है। सोने के लिए सिर्फ एक चादर और चटाई मिलती है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप किसी तरह से रात गुजार लेते हैं तो सुबह यानी 3 बजे सुबह से ही काउंटर्स खुल जाते हैं ऑफलाइन के। 3 जगह में ऑफलाइन काउंटर्स खुले रहते हैं। सबसे पहला है तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में गोविंदराजु सत्रम, दूसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति बस स्टैंड के पास में है और तीसरा भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो बालाजी बस स्टैंड के पास में है। तो जब भी तिरुमला जाएं ऑफलाइन में SSD टोकन्स ले ले यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट ले ले, और जो लोग पैदल चल के जाना चाहते हैं वे भी ऑफलाइन में टिकट ले ले अगर उनके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है, क्योंकि धर्म दर्शन में आप लाइन में नहीं लग पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप थक जाएंगे चलते हुए। तो ये सब चीज अपने माइंड में रखें, टाइमिंग का ध्यान रखें और अपने दर्शन को सुखमय बनाएं और भगवान के दर्शन करते समय हमें थकावट नहीं आनंद का एहसास हो, इस तरह की प्लानिंग हमें करनी चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।